अभी जोकर आया, आते ही चिकन आया, तो सोच लो ये लकी चाम है हमारे लिए। एक्चुअली मैं नॉक खा गया, वरना मैं ही सोल को मारने जा रहा था। ट्रॉय वर्सेस ज़ी-गॉड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फाइट दोनों के लिए। आइकू सोल का ये तूफान आएगा। Nakul be able to do the impossible. He has a grenade. He's cooking. एक होता है चिकन डिनर जीतना और एक होता है कि एंड में सोल को हरा के चिकन डिनर जीतना। सो देखिए शुरुआत कर ली है मैक्स ने। गॉड्स आए थे, अकेले आए थे और अकेले ही बाहर किया और सिर्फ वहीं पे रुके नहीं, उसके बाद भी पूरे स्क्वाड का संहार इन्होंने ही कर दिया। तरफ एंटिटी की भी फाइट हो चुकी है रेवन के खिलाड़ियों के साथ। इसमें एंटिटी के पास 2 खिलाड़ी डाउन, रेवन के पास खिलाड़ी डाउन, लेकिन देखते ही देखते एंटिटी के प्लेयर्स को मुश्किलें जरूर हो चुकी हैं। एम गॉड साइडलाइन से एंगल देख रहे हैं, बट वो वहीं पर खड़े रह गए, जिसका फायदा उठाते हुए रेडन सामने आए, फाइट लेने की कोशिश, एक खिलाड़ी को टेक डाउन करना और एंटिटी अपने प्लेयर्स को रिवाइवल भी मिलेगा। वेनम पहले खिलाड़ी स्ट्रे गॉड को उन्होंने पिक किया और इनफैक्ट बदले में सारंग उनको टेक डाउन करते नजर आएंगे। इस समय लीडिंग फ्रॉम द चार्ज हैं सारंग, जिस तरीके से उनके फिनिश नंबर्स टीम में हाईएस्ट हैं, लेकिन और भी नंबर्स निकालने पड़ेंगे। एक अच्छा ग्रेनेड, एक अच्छा थ्रोएबल है। निंजा की एचपी थोड़ी कम हुई है, बैकअप सही समय पर गॉड्स रेन का भी आ चुका है। सारंग ही इज ट्राइंग, निंजा ही इज ट्राइंग टू फाइट एज वेल। गॉड्स या फिर स्पार्क, क्या होगा यहाँ पे? मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये फाइट्स क्यों एंगेज कर रहे हैं। चाह नहीं रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी कर जाए, क्योंकि स्टेज 2 है, आप डैमेज सोक कर सकते हो और यहाँ पे कोई टीम तो आएगी नहीं। क्लीन 4v4 फाइट एग्जीक्यूट करने की कोशिश, बट सारंग को जल्द से जल्द यहाँ पे हील करना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो। जवाबी हमला, जवाबी कार्रवाई करी गई है यहाँ पे फैंटम के द्वारा। एक ग्रेनेड से ऑलरेडी 2 खिलाड़ी डाउन। यहाँ पर एक और फाइट होती हुई, जोनाथन बीस्ट को टेक डाउन करते हैं, बट निंजा बॉय वाज रेडी। और जोनाथन अभी भी खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट ग्लोबल स्पोर्ट्स दे हैव अ कवर, दे हैव अ बैकअप, बट डू दे हैव अ बैकअप प्लान एज वेल? टीम गॉडलाइक का स्प्रेड तो बढ़िया है एंड सेम गोस फॉर ग्लोबल स्पोर्ट्स आल्सो। स्लग के पास वो हाई ग्राउंड है, एडमिनो को जल्द से जल्द अगर खत्म कर लेते तो बेहतर रहेगा, बट ज़ी-गॉड सपोर्ट रोल पे खेलते और आ चुके हैं। एडमिनो को किसी तरीके से वो हील करना चाह रहे थे, बट अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। स्लग के मंसूबे कुछ अलग ही थे, ऑलरेडी फिनिश ऑफ कर चुके और स्लग का ये S12 के इसकी गूंज ज़ी-गॉड के छाती चीरते हुए। टीम तबलाश चली, अब फाइट के अंदर आ जरूर सकते हैं। निंजा बॉय के ऊपर ये स्प्रे डालने की कोशिश, लेकिन निंजा बॉय उतरे एंड क्या बढ़िया नॉक किया। हालांकि फाइट शुरू हो चुकी है। कार्पे डीएम ट्राइंग टू सर्वाइव विद एवरीथिंग दैट दे हैव। मैक्स फिर से प्लेयर्स टेक डाउन कर रहे हैं, लेकिन एक गैस कैन है साइड में, अगर उस गैस कैन को कोई बर्स्ट किया जाए तो दिक्कतें हो सकती है और गैस कैन को बर्स्ट करने की कोशिश थी, लेकिन नहीं, मैक्स को किया जाएगा खत्म। कार्निवल गेमिंग बना मोगो और एस पावर का वो ग्रेनेड जाएगा। डेल्टा पीजी डाउन हो चुके हैं, नियो का भी फॉलो अप ग्रेनेड। मोगो ई स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट एलिमिनेट होने के कगार पे, क्योंकि गॉब्लिन ये भी अपना जलवा दिखा रहे और देखते ही देखते क्लीन वाइप कार्निवल गेमिंग के द्वारा देखने को मिलता हुआ। कार्निवल के प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है, सेकंड पोजीशन पर बने रहने की ये फाइट है इस समय पॉइंट्स टेबल में, और ये फाइट लेनी पड़ेगी। अच्छा ग्रेनेड जाएगा, केएसआर को डाउन करेगा। काना सर्वाइव कर रहे हैं, हेक्टर एक तरफ से, नियो एक तरफ से, एक और ग्रेनेड काना की एचपी और ज्यादा कम करेगा। व्हीकल के अंदर वो बैठ चुके हैं, बट ये मल्टीपल ग्रेनेड्स मैन मेड रेड जोन कार्निवल की तरफ से आता हुआ, काना को भी टेक डाउन किया जाएगा। एक अलग ही लय में चल रही टीम कार्निवल गेमिंग, बट खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि गॉड्स रेन का तूफान कभी भी इनके ऊपर आके गिर सकता है। इस समय फ्यूरी का वो ग्रेनेड, गॉब्लिन हो चुके हैं डाउन एंड आल्टू इसके ऊपर कैपिटलाइज करे या सर्कल के अंदर एंट्री बनाए, ये एक बड़ी दुविधा है, असमंजस में है फिलहाल के लिए। फ्यूरी फॉलो अप करना चाह रहे हैं वो मोलोटॉव के साथ, लेकिन अब कार्निवल को ये एक और इंपॉर्टेंट फाइट लेनी पड़ेगी। देयर इज नो ब्रीदिंग स्पेस, नो हॉलीडे फॉर देम। गॉड्स बिल्कुल सामने और कार्निवल के खिलाड़ी तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन साइडलाइन से मिस्टर आईजीएल को भी देखिए, उनको तो एक योलो स्प्रे मारना पड़ेगा, कोई फर्स्ट एड वगैरह नहीं लगानी है, एंड उसी के चलते सीधा गॉब्लिन को टेक डाउन किया जाएगा, लेकिन खुद की लोकेशन, खुद की पोजीशन बता दी, उन्हें पिक करेंगे, बट देयर इट इज। गॉड्स आ चुके हैं, इस पावर खुद को हील करना चाहेंगे और नियो पूरी जान लगा करके फाइट लेंगे, लेकिन ऑल थैंक्स टू मिस्टर आईजीएल, गॉड्स रेन इज कमिंग टू रेन सुप्रीम। जी आखिरी बचे हैं यहाँ पे नियो, किस प्रकार ये बाहर संभालेंगे। चलिए फिर भी एक नॉक निकाला, बट एचपी काफी लो था और जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हेक्टर के नाजुक कंधों पे। आखिरी बचे, उसके बावजूद भी जितने ज्यादा फिनिशेस वो अपनी टीम के लिए निकाल सकते हैं वो कर रहे हैं। और ओरंगुटैन के लिए भी दरवाजे बंद करने के लिए आइकू सोल आ चुके, सर्कल में एंट्री। आइकू सोल ओरंगुटैन से गेम छीन सकती है। आरू सर्वाइव कर रहा है, एक्विनॉक्स को भी खत्म करने की कोशिश। नकुल लेकर के जाएंगे वो फिनिश। 8 फिनिशेस इस टीम के पास और आगे के फिनिशेस इस टीम को पहली पोजीशन के करीब लेकर के आएगी। ओरंगुटैन से, ओरंगुटैन के जोन में ओरंगुटैन का गेम छीनने के लिए आइकू सोल तैयार तैनात
तत्पर और इसी के साथ दूसरा चिकन डिनर आईकू सोल ने अपने लिए कमा लिया है। जो टीम इस मैच के पहले टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड थी ओरंगुटैन, उनको अपने फाइनल फाइट में ध्वस्त किया। अभी तो अच्छा ही लग रहा है क्योंकि हमने जैसे देखा कि सेकंड पे ओसी मरी है और हमने नहीं मारा उनको, तो हमें इतना है कि हम थोड़ा ऊपर आए हैं टेबल में एंड हमें कंसिस्टेंट रहना है बस अभी। बाजी आज जोकर को लेके आए और ये जोकर जो है ये ताश की गड्डी में हुकुम का इक्का निकला। क्या ऐसी ही इम्प्रूवमेंट हम देखने वाले हैं आने वाले मैचेस में? जरूर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। लाइक अभी जोकर आया, आते ही चिकन आया, तो सोच लो ये लकी चाम है हमारे लिए। सर्कल के बाहर नहीं गए थे, लाइक तब कुछ और प्लान था, वो एकदम से 8 बिट आगे आ गई तो हम एक सेकंड बाजी, टहलने गए थे वो ये बोलता भी है। हाँ बोलिए बोलिए। कुछ नहीं बोलता दिया, टहलने गए थे हम बस। ओके, तुम्हारी खुद की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी शानदार रही है। आई मीन इफ देयर इज अ वैल्यूएबल परफॉर्मेंस इन दिस मैच, वो डेफिनेटली तुम्हारे नाम जाएगी। हाउ डज इट फील टू बी ऑन दिस डेस्क प्लेइंग विद दीज बॉयज एंड पिकिंग अप अ चिकन डिनर ऑन योर रिटर्न? लाइक इतने टाइम बाद चांस मिला है, उसको प्रूव करना है मुझे। एक्सपार्क उनको यहाँ पर कूल लग चुका है। अच्छी गोल या WSB इस वक्त विक्टिम रिसीविंग एंड पर। हिटबिट के प्लेयर्स काफी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं बिकॉज एक हिटलेट एरिया है और वहां पर उनको टारगेट किया जा सकता है। आदित्य, he needs to go big, he needs to do something crazy। शुरुआत जरूर करिएगा, अच्छा कवर फायर आया। आदित्य, he got the first knock, एम गॉड को नॉक करा है। The danger man from the Raven, he is knocked out, but काफी ज्यादा ओपन के दरअसल। ये कैसी मूवमेंट है भाई साहब? देखिए ये ऐसी मूवमेंट है जिससे परेशान हो गए यहाँ पे रेवन स्पोर्ट्स। एक 1v3 आदित्य की तरफ से किया गया। हाइट का एडवांटेज जरूर से यहाँ पे रेकनिंग के पास था क्योंकि एक्वानॉक्स घूम के सरप्राइज दिए, वाइपर को खत्म किया जाएगा और एक एक करके आप देखें तो प्लेयर्स गवाते ही चले जा रहे हैं और गॉड्स नहीं जाने देंगे। ये फाइट चाहते हैं, फाइट काफी बेहतर डैमेज वहां पे दिया जा चुका है काफी ज्यादा, लेकिन फैंटम भी बहुत ज्यादा डैमेज थे, उन्हें डाउन किया जा चुका है। आखिरी खिलाड़ी रहेंगे जो कि आगे बढ़ रहे हैं। सामने अगर आप देखें उस खिलाड़ी के पास भी उतनी एचपी है जिसके साथ वो फाइट कर पाए, बट उन्होंने रिकवर किया और उस रिकवर का इतना फायदा गॉड्स को घुटने टेकने पे मजबूर किया गया। Yes, this fight can cause some danger because global e-sport के पास हाइट एडवांटेज है। Yes. और वहीं पर अगर गॉडल के बात करें, गॉडलाइक के पास एक अच्छा कंपाउंड है। अब ये जोन की कहानी है, कैसे आगे बढ़ेंगे। अफसोस टीम एक्सपार्क जिन्होंने बढ़िया फाइट ली थी WSB के अगेंस्ट, अफसोस 8 पॉइंट के साथ काम चलाना पड़ेगा सैनहॉक मैप में। देखिए आईकू सोल है वो जहाँ पे आउट नंबर हो चुके हैं, एचपी उतनी बेहतर रहेगी नहीं और आखिरी खिलाड़ी जो करते हैं उन्हें भी यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन ये फियर्स का स्प्रे बहुत ही लाजवाब था, कनेक्शन बनाया, वो नॉक भी निकालने में यहाँ पे ऑलमोस्ट कामयाब हो चुके हैं और फाइनली वो टैप शॉट जो कि आधा काम तो कर ही देता है बाद में और वही यहाँ पे हुआ। तो पंक एडमिनो दोनों बचे रोटेशन करने की कोशिश कर रहे थे बट चलती गाड़ी पे एक बढ़िया स्प्रे फॉक्स का और उन्होंने वहीं पे एडमिनो को गेम से बाहर निकाला। बीस्ट कौन से ही शॉट लेंगे, जैसी स्पॉट करके फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अलग एंगल से बीस्ट को पनिश करने की कोशिश, जब तक वो प्रोन करते उससे पहले मिस्टर आईजीएल मेकिंग दैट मूव, गेटिंग बीस्ट डाउन, एंड ये काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। बट फॉक्स, दिस गाय इज सो गुड, ही गॉट पुकार डाउन टू। जी हाँ, बैक टू बैक यहाँ पे नॉक निकाले जा रहे हैं। आखिरी खिलाड़ी की कोशिश यहाँ पे रहेगी, गमला बॉय उन्हें भी गिराया गया, फियर्स को भी गिराया गया और इसी के साथ कारपेट टीम जिनके पास सर्कल का एडवांटेज था, कंपाउंड का एडवांटेज था, उनसे सब कुछ टीम तमिलास यहाँ पे छीन लेंगे। एक फाइट शुरू हो चुकी है जिसके ऊपर डेफिनेटली कॉन्वर्सेशन आती है क्योंकि वन ब्लेड के प्लेयर्स कार्निवल के ऊपर हावी होना चाहते हैं। सरकार के पास एमो ही नहीं बचा और ये चीज वन ब्लेड को खटक जाएगी। सर को पता चल चुका है कि खिलाड़ी पहुंच चुके हैं बिल्कुल आगे, उनका क्रॉस एयर उसी जगह पर खिलाड़ी के आते ही सीधा स्प्रे करने की कोशिश, लेकिन केएसआर की पोजीशन, उनकी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है एंड जैसे ही वो वेपन बदल रहे थे उन्हें एक क्रेट में तब्दील किया गया एंड दे रेडी फॉर द फाइट। बट फाइट ऑलरेडी 3v4 आ चुकी थी, फ्यूरी को टेक डाउन किया गया, मतलब मुश्किलें बन चुकी हैं दोनों तरफ से। और देखिए इंस्टेंट कवर किस तरीके से आ रहा है। आल्तू का लोकेशन काफी ज्यादा अलग है, एस्पावर ही विल ट्राई टू गो फॉर दैट स्प्रे, हालांकि उनकी भी दिक्कतें हो सकती है बट आल्तूज लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन और आल्तू ही होंगे जो एस्पावर को टेक डाउन करेंगे। बट एक ग्रेनेड, वेनम की एचपी काफी ज्यादा कम कर चुके हैं। नियो एक और ग्रेनेड करके जरूर इस फाइट को खत्म कर जरूर सकते हैं। जी हाँ, अब बचे सिर्फ आल्तू, द मैन विद द इंपॉर्टेंट लोकेशन हैज एन इंपॉर्टेंट टास्क टू डू। बट बैक साइड से एक और टीम आ चुकी है, गॉड्स वही खत्म के प्लेयर्स, स्प्रे गॉड एक अच्छा स्प्रे करते हुए हम फर्स्ट एड लगा रहे हैं बकायदा, ऊपर एक फर्स्ट एड पड़ी भी है बट वाइपर काफी ज्यादा ओपन में, स्प्रे के बाद मौका मिलेगा बट टाइमली थर्ड पार्टी लेंगे। स्प्रे गॉड इज मूविंग फॉरवर्ड बट वहां पर एक पेयर, ये काफी अनफॉर्चुनेट, काफी इंपेशेंट डिसीजन था यहाँ पर बट लास्ट मोमेंट पे रिलोड पर आए। स्प्रे गॉड यहाँ पे भूल गए थे रिलोड करना और कारपेट डीएम की कहानी भी खत्म होती दिखेगी। मेजर कैजुअलिटी आने वाली है, को सर्कल छोटा है और प्लेयर बहुत ज्यादा है। शर्मा फाइट देखने को मिल रही है यहाँ पर, नियो गॉब्लिन वर्सेस आईकू सोल, द प्रीवियस सोल वर्सेस द करंट सोल। अब देखना ये है नियो
किस तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं उनको साइड एंटिटी दे आर सर्वाइविंग एंड दे आर फाइटिंग द मोस्ट स्ट्रॉन्ग टीम जो मिरामार पे रहती है टीम तमिलास। लास्ट मोमेंट पे जो रेडन ने फॉल बैक करा, इट वाज नेसेसरी। इस वक्त मैन एडवांटेज गंवाना एक बहुत बड़ा ब्लंडर रह सकता है, बट एंटिटी सोमराज विद दैट व्हीकल फ्लैश, उन्होंने यहां पर टीम तमिलास का वजूद इस गेम से तो मिटा दिया है। सोमराज थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना चाहते थे पनिश में, बट जस्टिन विद दैट स्प्रे ही गॉट रॉनी डाउन, एक्वानॉक्स भी नॉक हो गए। व्हाट्स हैपनिंग विद एंटिटी? दे डोंट have to play that aggressive, आराम से होल्ड करके भी चिकन डिनर निकाल सकते हैं। वो आगे मूव करने के लिए पहले एरियाज को क्लियर करना चाहते थे, फिर आगे मूव करते। नकुल के पास एक ग्रेनेड है, नकुल की एचपी बहुत ज्यादा कम हुई। हालांकि जोकर और नकुल अब ये दो खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं और अब मोगो को मौका मिल चुका है एग्रेस करने का, एक सोल पे एग्रेस करने का, और इस चक्कर में एक एक करके व्हीकल्स लेकर के जाएंगे। मोगो वांट्स दिस गेम, दे वांट टू शो कि हाँ चैंपियंस किस चीज के होते हैं, लेकिन एंटिटी भी फाइट करने के लिए तैयार। डेल्टा नीड्स टू बी द अल्फा बट ही विल बी टेकन डाउन। शोगन के ऊपर फाइट है, ये वन लास्ट डांस क्या बिना चिकन डिनर के जाएगा, क्योंकि एंटिटी वन एंटिटी इज फाइटिंग फॉर दैट पॉइंट, फॉर दैट चिकन डिनर, फॉर एवरीथिंग। और डेस्ट्रो उन्हें भी रोकने की कोशिश, बट एक्वानॉक्स का लोकेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पर उनको फिनिश फीड में पता है कि कितने प्लेयर उन्होंने गेम से बाहर निकाल दिए हैं, कितने नॉक है। इट्स लाइक लिटरली 1v3, बकायदे इसको 1v4 बना सकते हैं अगर रेडन को रिवाइव यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। बट एक्वानॉक्स उन्होंने जस्टिन को कंप्लीट करा, उस फटी हुई गाड़ी के पीछे डेस्ट्रो अपनी जान की गुहार लगाएंगे, बट एक अच्छा एंगल ढूंढा एंड यस एंटिटी सिक्योरिंग द चिकन डिनर। क्योंकि अभी जब मैच के बीच में हमने आपके कोच से बात की थी साइपेक्स, उन्होंने कह दिया कि भाई ये वाला मैच जो है, ये वाला चिकन डिनर एंटिटी निकालने वाले हैं। इज देयर अ फोरसाइट जो शायद हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो उनको पता था हमें नहीं? आई गेस ये इतने टाइम से जो इतने साल से जो सिनर्जी बिल्डअप हुआ है वो उसी का नतीजा है। उसका गट फीलिंग होगा, क्या पता। यू नो लास्ट फाइट जो चल रही थी वहाँ पे सोल भी आपके साथ में था, मोगो भी आपके साथ में था, बट हाउ मच डिड दैट हेल्प कि दे वेंट इन फॉर अ टसल एंड यू हैड द हाई ग्राउंड देयर? एक्चुअली मैं नॉक खा गया, वरना मैं ही सोल को मारने जा रहा था, पर अच्छा हुआ मैं सफरी का चिकन भी दे दिया उन्होंने। सॉम, आपकी टीम जो है इट्स नोन फॉर इट्स लेट कमबैक्स, तो क्या ये लेट कमबैक हम देखने को मिलने वाला है? क्योंकि यू गाइज वर 8th बिफोर दिस मैच स्टार्टेड, और ये फॉर्मेट ऐसा है दैट यू हैव टू पुट इन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस अगर आपको एंड में ट्रॉफी उठानी है। कमबैक तो अभी नहीं, अभी हम लोग बैक इन द गेम आ रहे हैं कि हाँ कल के लिए हम लोग कम्पीट कर सके। हमारा डे 1 उतना कुछ खास नहीं गया था, अभी हम लोग रिकवरी फेज में हैं। आपका मिरामार स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाकी मैप्स जो हैं उस पे इज दिस गोइंग टू गेट ईजियर फॉर यू, क्योंकि आपने अब वो कमबैक कर लिया है, वो मोमेंटम आ चुका है? हाँ, ये चिकन हमें एक मोमेंटम तो देगा ही, देखते कि आगे आने वाले मैचेस में कैसा रहता है हमारा परफॉर्मेंस। टीम एक्सपार्क पहले बूट कैंप पे उतरे थे, इस बार यहाँ उतर रहे हैं, बट कैजुअलिटीज काफी ज्यादा थी, उसके बावजूद भी फाइट जीत ली 8 अंक। नॉट अ गुड डे फॉर 8-bit इन टर्म्स ऑफ एयर एंगल स्पेशली। और देखिए नाखुश तो होंगे, बिल्कुल नाखुश हैं खिलाड़ी। हालांकि फाइट्स इस समय गॉड्रेन के ऊपर भी आती हुई, और ये फाइट्स हमने पहले भी देखी थी, बिल्कुल सेम यही चीज चलने को दिखती हुई। मोगो के प्लेयर्स आए, और मोगो के प्लेयर्स बिकॉज फ्लाइट पाथ ऊपर का था तो उनको उतरना जरूर वहां पर पड़ा, मुश्किलें जरूर हुई, बट गॉड्स रेन another team just goes out। लेकिन इस फाइट को कैसे भूल सकते हैं? बट तीन फाइट को कैसे भूल सकते हैं? बट तीन टीमें। मैं हमेशा कहता हूँ वन ब्लेड निक्स और कट्स नहीं देता, लेकिन ये वाली टीम देती है। वापस से कोशिश रहेगी, इनफैक्ट उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कमला वो एक अलग एंगल रख रहे हैं, ज़ेरेफ खुद को सेफ गार्ड करना चाहेंगे, लेकिन मल्टीपल टीम्स है तो कौन किसको खत्म करेगा, वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है, जिसके अंदर WSB के खिलाड़ी एक एक करके शिकार हो रहे हैं। और ध्यान दीजिए कि वन ब्लेड अभी भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मौजूद है, 2 प्लेयर्स बचे हैं इस तरफ कार्पे डीएम के, लेकिन मैक्स पेन जो है उनको नॉकआउट किया जाएगा। ब्रिलियंट नेट फ्रॉम सरकार, और अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। सेटअप इज परफेक्ट, 3 प्लेयर्स पुश कर रहे हैं पेन की बिल्डिंग पे। KSR बैकलाइन से जो है क्रॉस द रोड से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट क्लीन अप नाउ। क्लीन अप की बात तो हो रही है, आखिरी प्लेयर बचे हैं बस। पुकार कितने देर तक सरवाइव कर पाएंगे, और मान चलिए उन्हें भी डाउन कर दिया गया। शिकारी जॉ WSB के आखिरी बचे खिलाड़ी, और वन ब्लेड जितना यहाँ पे सैल्वेज कर सकते हैं उन्होंने कर लिया, जितने यहाँ पे अंक निकाल सकते हैं उन्होंने निकाल लिया। बट यहाँ पे अलग भी हलचल हमें देखने को मिल रही है काफी ज्यादा। शिकारी जॉट के ऊपर आता हुआ पुश, शिकारी जॉट अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स
कोशिश उन्होंने काफी अच्छी करी थी, बट काना वो आखिरी फिनिश निकालेंगे। allowing Entity and Reckoning to crash against each other. अब देखना ये है कि हल्का सा हिल के साउथ में और भी थोड़ी लाइनअप्स मौजूद है, बट ट्रॉय यहाँ पे कोशिश करते हुए ग्रेविटी को टेक डाउन करते हुए गेट्स टेकन आउट हिमसेल्फ। सोमराज ने एक एंट्री तो ली है, एक रेस्क्यू मिशन पर गए थे, ही गेट्स टेकन आउट। ये क्या गॉडलाइक के ऊपर अनएक्सपेक्टेडली एंटिटी के 2 खिलाड़ी हमला बोलते हुए एडमिनो को रन ओवर करके टेक डाउन किया ट्रॉय ने, लेकिन अब उन्होंने पूरी की पूरी गॉडलाइक का टेंशन भी अपने ऊपर बुलाया है। जॉनथन एक लो टॉस ग्रेनेड करना चाहते हैं, इनफैक्ट गॉडलाइक के प्लेयर्स आ चुके हैं 2 वर्सेस 4 की ये फाइट, हालांकि एडमिनो को टेक डाउन किया जा चुका है ऑलरेडी। एंटिटी के खिलाड़ी ऐसे जोन्स के अराउंड खेलना जानते हैं, ऐसे एरियाज के अराउंड खेलना जानते हैं। थ्रोएबल बिल्कुल पीछे की तरफ कोई रिकोशे होकर के आ गया, बट अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। एडमिनो डाउन है, जॉनथन डाउन है, कोशिश करी जा रही है प्लेयर्स को आइसोलेट करने की। ये स्मोक्स किए गए ताकि विजन ब्लॉक हो एंड गॉडलाइक के प्लेयर्स आ सके, लेकिन एक फाइट लेने के लिए तैयार। जॉनथन को खत्म किया जाएगा और अब पंक भी आए इस फाइट में। ज़ीगॉट द लास्ट होप ऑफ द टीम, 1-on-2 का सिचुएशन, 2 खिलाड़ी एक-एक करके दिक्कतों के अंदर लेकर के आ चुके, बट ज़ीगॉट के ऊपर पूरा दारोमदार है, पूरा भार है और इस भार को संभाल करके उनको रखना पड़ेगा। One individual, he will have to just get to the point जहां पर अपनी HP बढ़ाई जा सके, but Troy versus Zygote बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फाइट दोनों के लिए। बहुत बड़ा ब्लंडर गॉडलाइक से ऑलरेडी हो चुका है। 2 वर्सेस 4 की सिचुएशन में they have lost and brought this fight down to a 1v1 और अब ट्रॉय के पास भी वो S12K जो है वो काफी डेडली साबित हो सकती है। पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शॉटगन ड्यूल, दिस इज अ 50-50 और अब तो HP भी बराबर की है। एंड देयर इट इज, गॉडलाइक taken out by Entity. Global Esports, Team X-Pac एक दूसरे के अगेंस्ट आ चुके हैं। स्प्रेगॉड को टेक डाउन जरूर किया गया, बट निंजा ही सर्वाइविंग। शैडो, IGL just going in the front lines, लेकिन उन्हें पिक किया जाएगा। निंजा बॉय, he will be taken down by Ninja Jord। इसके अंदर फाइट्स होती हुई, the chaos is upon us। एनोनिमस, उन्हें भी टेक डाउन किया जाएगा। KSR और सरकार बचे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आए जरूर थे, लेकिन एक एक करके खिलाड़ी उनके खत्म होते नजर आए हैं। टीम X-Pac, उनके पास अभी भी प्लेयर्स हैं। निंजा जॉर्ड को रिवाइवल चाहिए, सरकार उन्हें भी पिक किया जाएगा एंड वो ट्राइंग टू टेक हिम फॉर अ राइड एज वेल। प्रेगॉड, इनकी गोलीबारी थम ही नहीं रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बट आइकू सोल का ये तूफान आएगा। पीछे से नकुल आते हैं, शैडो किसी तरीके से चीजों को संभालते हुए, बट देखिए चकनाचूर हो गए। लोगों ने मेंशन किया था कितना इंपॉर्टेंट है कार्निवल गेमिंग के लिए ये गेम, और इस समय टकराती हुई नजर आएगी टीम तमिला से। हेक्टर और एस पावर साथ में पुश करते हुए, एस पावर गोज डाउन बट हेक्टर द IGL becomes the savior. Carnival it looks like they're going for a push. सर्टनली यहाँ पे तो रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कार्निवल गेमिंग ऑलरेडी वो स्मोक स्क्रीन उन्होंने बना लिया है और पूरा एजेस, पूरा बैकलाइंस वो क्लियर करके जाना चाहते हैं, बट नकुल अभी भी छिपे हुए हैं, स्पॉट नहीं हुए, नजरअंदाज करके कार्निवल गेमिंग आगे बढ़ चुके हैं। उनका ध्यान है रीपर के तरफ और रीपर के तरफ यहाँ पे धाबा बोल दिया। रीपर ने चलिए एक नॉक तो निकाला, बट हांजो का दूसरा नॉक आता हुआ एंड धीरे धीरे कार्निवल गेमिंग इनके तादाद काफी ज्यादा कम। इनफैक्ट हांजो को भी टेक डाउन किया जरूर जाएगा। जी बिल्कुल, नकुल बच्चे इकलौते खिलाड़ी एंड नियो बच्चे दूसरी तरफ, वो रिवाइवल्स दे रहे हैं। विल नकुल बी एबल टू डू द इम्पॉसिबल? ही हैज अ ग्रेनेड, ही इज कुकिंग, बट इज इट इनफ? एक अच्छा ग्रेनेड उनकी तरफ से जाएगा जरूर और ये इस पावर को टेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन नकुल का इंफॉर्मेशन मिल चुका है, नकुल के बारे में पता चल चुका है। खुद को हील करवाते हुए इस समय नजर आएंगे, लेकिन कार्निवल के खिलाड़ी, सर्कल है उनके पास, नकुल के पास सर्कल नहीं। अगले 14 सेकंड नकुल के लिए इस मैच में सबसे महत्वपूर्ण 14 सेकंड। नियो अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, गॉब्लिन को रिवाइवल मिल चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गॉब्लिन टेकिंग डाउन नकुल। दे हैव अ चिकन डिनर, दे हैव अ कार्निवल टू सेलिब्रेट। मतलब इस बार हमने एक और चीज़ जो नोटिस की है, जो पूछना चाहता हूँ, इस बार अप्रोच थोड़ा सा स्लो क्यों था? क्योंकि इस मैच में ना बंदे बहुत कम अलाइव थे। हमने देखा कि सारे टीम्स फाइट ले रहे, तो हमने सोचा कि अगर हम फाइट लेंगे तो प्रोबेबली थर्ड पार्टी वगैरह का रिस्क है, और मतलब चिकन डिनर थोड़ा बेटर लग रहा था और एक सिक्योर पोजीशन भी थी हम पे, तो हमने इजी खेला और चिकन निकाल दिया। ओके, एस पावर से पूछना है, देखो एक होता है चिकन डिनर जीतना और एक होता है कि एंड में सोल को हरा के चिकन डिनर जीतना। सो इज दैट डिफरेंट? ये देखिए हंस रहा है, ये भी हंस रहे हैं। इज दैट अ डिफरेंट फीलिंग? कोई डिफरेंट फीलिंग है नहीं, क्योंकि सोल भी एक टीम ही है, बाकी सब भी टीम ही है। सब लोग का अप्रोच, गेम स्टाइल सबका मतलब सेम है, अलग नहीं है। तो वही मतलब उनको मार के ऐसा कुछ ये है नहीं कि उनको मार के चिकन डिनर आया, सबको ही मार के चिकन डिनर की खुशी तो सेम ही होती है। असली डिस्कशन ना जब ये माइक हट जाएगा, कैमरा हट जाएगा, शायद तब होने वाली है।